आज शाम को ठीक 7 बजे होलिका दहन किया गया। तो आप बता देते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि जो काले कानून है उनके बिलों को यहाँ पर जलाकर होलिका दहन किया गया है। तो राकेश टिकैत ने यहाँ पर होलिका दहन किया था। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इस तरह से इस जगह पर होलिका दहन किया गया है, जिसकी कवरेज हम आपको दोपहर में दिखा चुके थे। किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। और हम आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि करीब 6:30 बजे खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने इन्वेस्टिगेशन मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम होलिका दहन में मोदी सरकार के 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाकर होलिका दहन मनाएंगे। और यहाँ पर होलिका दहन का आयोजन किया गया। आप अभी भी यहाँ पर व्यवस्था थी और अभी भी यहाँ पर होली चल रही है। 1 घंटे तक ये होली चलती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भयानक अग्नि जल रही है होलिका दहन की। तो आज दिन भर यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से शांति का माहौल था, लेकिन शाम को पूरे जश्न के साथ होलिका दहन यहाँ पर किया गया। काफ़ी संख्या में भीड़ थी, हजारों किसान थे, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद थे और किसानों में पूरी तरह से जोश था और बैंड बजाकर काफ़ी डांस भी उन लोगों ने किया था। हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, इनसे हम जानते हैं कि होलिका दहन के बारे में इनका क्या कहना है। आज आपकी होलिका दहन हो गया था, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? देना चाहते हैं जी, चाहे हमारी दिवाली भी यहीं मनो, बरसात भी यहीं रहो, इतना हमारे तीनों कानून वापसी नहीं लेंगे, इतना हम वापसी नहीं जाएंगे। जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। होली तो मना ली, लेकिन कहीं हमको रंग नजर नहीं आया। जहाँ तक पूरा देश रंगों की होली मना रहा था, तो आपके यहाँ पर रंग क्यों नहीं था, क्या वजह थी? हम सादी होली मनाएंगे जी, हमारे 350 शहीद हो रहे, हम शहीद होली मनाएंगे, हमारे किसान शहीद हो रहे, हम खुशी में होली नहीं मना रहे। तो परंपरा चलाई है, लेकिन हम गुम हैं, हम उनका शहीदी दिवस मनाएंगे। 350 किसान जो शहीद हो गए थे, उसके लिए इन्होंने कोई खुशी की होली यहाँ पर नहीं मनाई थी, लेकिन सिर्फ एक भारतीय परंपरा को निभाने के लिए इन्होंने जिस तरह से होली मनाई थी, वो आप देख सकते हैं। इनका साफ कहना है कि ये होली में हमें कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि इनके 350 भाई लोग यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। मोदी सरकार से 3 कृषि कानून बिलों को रद्द कराने के लिए वो शहीद हो चुके हैं और इन्होंने शहीदी दिवस मनाया। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं, होलिका दहन से पहले किसान नेता जो आपके हैं वो राकेश टिकैत एक डब्बा लेके आए थे, बड़ा वाला डब्बा। डब्बे में क्या था, क्या जलाया गया था यहाँ पर? उसमें ही सम्मान फूल वगैरह जो हमारी परंपरा थी और भगत सिंह की मालाएं और भगत सिंह की किताब के कुछ याद दिलाने के लिए बच्चों को कागज थे और मोदी के काले कानून के पर्चे जलाए थे। हाँ, काले कानून के पर्चे जलाए थे पत्र जो होता और अपने होलसेल नेता के कल कमलों द्वारा उनके हाथ से होली में दहन कराए हम योगी सरकार के कागजात। कल धुलंडी के दिन आपका क्या प्लान है, किस तरह के आप धुलंडी मनाएंगे? अच्छी वैसे मनाएंगे, पिएंगे, घूम रहेंगे, हम रंग होली खुशी से नहीं लगाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ युवा हैं और इन युवाओं में जबरदस्त आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम इनसे जानते हैं कि इस होलिका दहन के बारे में इनका क्या कहना है कि किस तरह से ये होली मनाई गई थी। कृषि कानून के जो बिलों की प्रतियां थी उनको जलाकर होली का जो दहन किया गया, ये अपने आप में भारत जब आज़ाद हुआ है उस आज़ादी से लेकर आज तक की एक विशेष प्रकार की होली का दहन गाजीपुर बॉर्डर पर हमको देखने को मिली है। हम जानते हैं कि युवाओं से क्या आपने क्या विदेशी लूट दिखा रहे हो आप? सर, विदेशी लूट है ये, विदेशी लूट बंद करो, हम ये कहना चाह रहे हैं। किस तरह से विदेशी लूट हो रही है? हमारे कानून मोदी सरकार विदेशी लूट करा रही है और बाहर लोगों को फायदा कर रही है, किसान को कोई फायदा नहीं कर रही है। और विदेशी कंपनियां ला रही है, इंडिया में कोई अपनी कंपनी नहीं खुलवा रही, रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार छीन रही है, किसानों का हक छीन रही है, काला कानून बना दिया है, जिससे किसान आज रोड पे पड़ा हुआ है, गांव से आके यहाँ पर होली मना रहा है। किसी दुख की बात है, सारे लोग अपने होलियों को गांव में बच्चों के साथ, परिवार के साथ मनाते हैं, खुशियों के साथ। आज हम लोग 350 अपने जवान शहीद हो गए हैं, किसान भाई, उनके दुख में हम लोग होली मना रहे हैं, वो भी इतने दुख के साथ मनाई जा रही है, वो भी रोड पे गाजीपुर बॉर्डर पे। मोदी सरकार ने व्यापार छीन लिया है, युवाओं की नौकरी छीन ली है, बच्चों की पढ़ाई छीन ली है। इस तरह से इनका कहना है कि पूरे देश में गरीबी का आलम
इस मोदी सरकार ने पैदा कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से खुशी की होली मनाई जाएगी। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि 350 इनके किसान शहीद हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन पर खुशी की रंगों की होली हम नहीं मना सकते। आइए हमारे साथ कुछ अच्छा आप देख सकते हैं कि विदेशी लूट बंद करो की ये बैनर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं होलिका दहन के उपलक्ष्य में। इस तरह के विदेशी लूट बंद करो और मंडी ठेका खेती बाईपास इस तरह के ये जो पोस्टर ये दिखा रहे हैं, ये बड़े हैरान करने की वाली बात है कि हमारे लोकतंत्र, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे संविधान के अंदर इस तरह की अगर होली के दिन इस तरह की अगर तख्तियां और बैनर अगर देखने को मिलेंगी तो इससे साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि देश का विकास किस दिशा में जा रहा है। दिशा और विकास दोनों अलग दिशा में जा रही हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और मौजूद है किसान। मैं जिला संभल तहसील किन्नौर से आया हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं मतलब जाति का हिंदू हूँ, यादव। लेकिन एक बात है कि हमारे हिंदू धर्म का एक पर्व त्योहार है होली और दीपावली। क्योंकि आप भी हिंदू धर्म में सरकार, मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदूवादी सरकार है। मोदी जी को थोड़ी सी इस बात को सोचना चाहिए कि हिंदूवादी सरकार बता करके और हिंदू धर्म का परिवार का पर्व त्योहार को आज हम गाजीपुर रोड पर मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? काले कानून लाए हुए, और काले कानून के 4 महीना हम लोगों को यहाँ आंदोलन चलाते हो गए, और चलाने पर हमारे 300 साढ़े 300 लगभग किसान शहीद हो गए। तो दुख की होली मना रहे हैं, खुशी की हमारी होली नहीं है, खुशी की होली नहीं है। और मैं कल आया हूँ वापसी घर से। क्यों आया हूँ कि होली मेरी गाजीपुर बॉर्डर पे ही बनेगी। आपका ये कहना है कि मोदी जी का ये कहना है कि हमारा जो देश है हिंदुओं का देश है। हाँ, हिंदूवादी सरकार है। हम बच्चे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो एक प्रतिज्ञा होती थी कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय हिंदुस्तान है, भाई बहन है, भाई बहन है। तो फिर क्या वो प्रतिज्ञा थी, क्या वो ये छलावा थी, खाली एक बेकाबा झूठ, बेकाबा झूठ प्रतिज्ञा सही थी या मोदी सरकार का जो आज का आलम है ये आज के देखे बिल्कुल दिखावा था। मतलब प्रतिज्ञा सही है? प्रतिज्ञा तो सही है ना, पर ये सिर्फ अपनी पॉलिसी, अपनी राजनीति करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। हिंदू को मुसलमानों से लड़ाते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट पाने के लिए। ये वोट अलग सब पाने के लिए हिंदूवादी बताते हैं, लेकिन हिंदूवादी सरकार नहीं मानी। अरे गुजराती है। स्कूलों के अंदर एक जो हम छोटे थे बच्चे थे, तो स्कूलों में प्रतिज्ञा होती थी प्रार्थना के बाद, उसमें साफ इस तरह से प्रतिज्ञा बोली जाती थी कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। तो इस प्रतिज्ञा के बारे में इन किसानों का साफ कहना है कि प्रतिज्ञा सही थी, लेकिन जो मोदी सरकार की जो राजनीति है वो राजनीति बिल्कुल एक तरफ से गलत हो रही है, और प्रतिज्ञा को वो बिल्कुल एक तरह से गलत साबित करने पर तुली हुई है। अच्छा, राकेश टिकैत ने, आपके किसान नेता, उन्होंने अभी हमसे कहा था, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये होली हिंदुओं की नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों की होली है। तो ऐसा है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जैसे मुस्लिम है, मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, लेकिन ये आंदोलन चलने के कारण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म हमारे आंदोलन में एक साथ है इस समय। और जो शहीद हुए हैं वो सभी के भाई शहीद हुए, तो आंदोलन की खातिर हमारे चारों धर्म एक साथ है। और इस समय वो त्यौहार जो मनाया जा रहा है दुख का, होली का, वो चारों धर्मों का एक होकर मिलाया जा रहा है। वो ये हिंदूबाजी और मुस्लिमबाजी तिगड़म लड़ाते हैं। हिंदूबाजी और मुस्लिम और सिख और ईसाई चारों धर्म आज हमारे होली पर तैयार है। देश को बांटने में लगे हुई है मोदी सरकार, जबकि इन किसानों का साफ कहना है कि हमारे यहाँ पर देश के अंदर आज जो होली मनाई गई है, भारत की आज़ादी के बाद एक पहली ऐसी होली है कि जिसमें सारे धर्मों के लोगों ने यहाँ पर होली मनाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और ये इसलिए मौजूद थे क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का एक आंदोलन है, एक क्रांति इस तरह से यहाँ पर है। उस क्रांति में सारे धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जो किसान हैं वो बराबर का हिस्सेदार हैं, और इस आज़ादी की लड़ाई में वो बराबर से सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए आज की जो होली एक विशेष प्रकार की होली भारत के इतिहास में लिखी जाएगी कि इस होली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों को लोग यहाँ पर शामिल थे। जैसा कि इन लोगों का साफ कहना है कि हमारे देश में बंटवारे की राजनीति जो हो रही है वो मोदी सरकार कर रही है, जबकि हमारे देश में जो प्रतिज्ञा बोली जाती थी स्कूल में और आज भी बोली जाती है कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, उसकी फुलफिल पूरी तरह से आज इन्होंने अमल में लाते हुए हम साफ देख सकते हैं। और ये देखिए कि होली में कितना जबरदस्त होली का दहन हो रहा है। करीब 7 बजे ये होली का दहन किया गया था, और किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता तक ये आज थमने वाली नहीं है। होली भैया की जय, किसान एकता जिंदाबाद, किसान